इस नए साल में परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो आपको चमक देगा, आप शाइन करने वाले हैं। हर साज आमीन बोलना चाहिए इस प्रोफेटिक वर्ड्स के तरह। सेकेंड, मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है कि वो टच करेगा बहुत सारे लोगों को, पास्टर्स को, मेगा चर्चिस के साथ। ये मेगा चर्चिस यूपी में, एमपी में, हिंदी जितने भी एरियाज हैं, यहां पे परमेश्वर लोगों को छू के उनको खड़ा करने वाला ऐसे चेहरे जो आपने पहले कभी नहीं देखे। जो लोग डर रहे हैं कि फिर से कोरोना, फिर से प्रॉब्लम्स, फिर से, आप उससे पार आ चुके हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा मैं आपको टेस्टिमनीज दूंगा, इतनी टेस्टिमनीज वो आपको देगा कि आपका फेथ एक नेक्स्ट लेवल पे होगा यीशु मसीह के नाम में। इंडिया ग्रोथ देखेगा बहुत सारी चीजों में, कार मार्केट में, दूसरी मार्केट्स में वो बहुत सी ग्रोथ को देखने वाला इस साल। इंडिया के बहुत से ट्रेडिशनल बिजनेस, हर चीज पे आपको आमीन नहीं बोलना, जब आपको मैं बताऊं तभी बोलना। ट्रेडिशनल बिजनेस, बहुत सारी होजरी, बहुत सारी ऐसी चीजें, ये इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये नहीं चलेंगे बहुत सारे बिजनेस। इसीलिए आपको प्रार्थना में रखना होगा और इनको गवर्नमेंट का इमीडिएट सपोर्ट चाहिए होगा, नहीं तो बहुत से लोग नेगेटिवली इफेक्ट होंगे जो इन बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के साथ सब कुछ हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। बहुत सारे सेक्टर्स जहां पे इंडिया ग्रोथ देखेगा इस साल में, और ग्रोथ जबरदस्त होगी यीशु मसीह के नाम में। नए एरियाज में, नई चीजों में, नए सेक्टर्स में, नए ऐसी चीजें जो आपने सुनी नहीं, लोग और मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे आइडियाज में जाएंगी और सफल भी होंगी। जितने लोग बिजनेसमैन हैं, जितने लोग चर्च में हैं, बिजनेस वुमेन हैं, बिजनेस मैन हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आपको स्किल लेनी होगी। आपको ट्रेडिशनल वेज जो बिजनेस के थे उनसे आपको हटना होगा और आपको नए रास्ते अपनाने होंगे। इंटरनेट अपनाना होगा, कंप्यूटर अपनाने होंगे, अगर आप ग्रोथ को, अगर आप ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो तो। ऐसे एरियाज जहां पे बेदारी नहीं आई, ऐसे हिंदी एरियाज, परमेश्वर वहां पे मेगा चर्चिस के साथ उनको ब्लेस करने जा रहा है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, बहुत सारे सोशल प्लेसेस खुलेंगे आने वाले दिनों में, जहां पे एक बुरा काम ये होगा कि लोगों को गैदर किया जाएगा इविल स्पिरिट से, दुष्ट आत्माओं से भरने के लिए, और लोग वहां पे जाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को, अपने कामों को चर्चिस में बहुत सी बड़ी रीति के साथ बढ़ाएगा और उसकी सामर्थ्य बड़ी रीति के साथ काम करेगी। फ्यूचर में जो गिफ्ट्स हमने सुने नहीं, वो गिफ्ट्स को हम ऑपरेट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि शैतान अपने जोर को लगाएगा। जितने लोग इस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान दो, 2021 टफ ईयर होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि अगर आप ना घबराएं, अपने फेथ को जागृत रखें, विश्वास में अगर बने रहें, आप उस टफ ईयर में भी आप अपनी ब्लेसिंग को ले लोगे। वेरी वेरी श्योरली मैं आपसे कह रहा हूं। आपको ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो चीजें लोग आसानी से करते आ रहे थे, बहुत से लोग बोलते थे, आप कभी नहीं बोले इस विषय के ऊपर, इस विषय के ऊपर, फलाने विषय के ऊपर। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। जिन विषयों पर प्रभु का आत्मा मुझे नहीं बोलेगा, मैं उन विषयों पे कभी नहीं बोलता हूं। मैं वही चीजें बोलना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे बोला। आने वाले दिनों में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप पंजाब में हैं, कि आप सोच सकते हैं कि आप अन्न लेने के लिए खड़े होंगे, कभी नहीं, हमने वो देखा। मैं आपको ये, किसी को मैंने ये बात नहीं बताई, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, पब्लिकली कह रहा हूं, आने वाले दिनों में
आने वाले सालों में पूरी दुनिया में ऐसा माहौल होगा कि जो फूड होगा, जो खाना होगा, वो चंद लोगों के कंट्रोल में होगा आने वाले दिनों में। और इसे कोई सीरियसली ले, मजाक में ना ले, आमीन ना बोले। जो खुदावंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में जो फूड होगा दुनिया का, सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जो फूड होगा, शैतान ऐसे अटैक्स करेगा कि फूड कुछ लोगों की मुट्ठी में रहेगा। वहां से शुरुआत होगी यीशु मसीह के उस दौर की जहां से वो अपनी कलीसिया को तैयार करना चाहता है। और जब आपने ये सुना कि आने वाले दिनों में जब अंत का टाइम होगा तो लोगों के माथे पर मोहर लगाई जाएगी। जिसके माथे पर मोहर नहीं होगी उसको खाना नहीं दिया जाएगा, उसको फूड नहीं मिलेगा। अगर फूड लेना है तो यीशु मसीह को छोड़ो, हमारे सामने झुको, शैतान के सामने झुको और मोहर लगेगी और खाना मिलेगा। और बाइबल कहती बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे, बहुत से लोग। और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उस शैतानी योजना को पूरा करने के लिए शैतान अपना काम शुरू कर चुका है। अगर आप वेनेजुएला देश देखें, वहां पे खाना मिलना मुश्किल हो चुका है, जबकि वो एक साउथ अमेरिका का देश है। किसी टाइम पर ब्लेस था, फलवंत था और सबसे ज्यादा विश्व सुंदरियां वेनेजुएला से निकलती थी। व्यभिचार में पड़ गया देश, आत्मा से दूर चला गया। अगर आज वहां पे आपको खाना चाहिए तो वहां आज खाना उस देश की सेना देती है। वो डिसाइड करती है कितने लोगों को कितना नोट होता है। कितने लोग हैं घर में? 3 लोग, ठीक है, 2400 ग्राम बेसन मिलेगा, 6 किलो पूरे महीने का आटा मिलेगा, इतना चावल मिलेगा। अगर किसी को खाना ज्यादा चाहिए उसको पीछे जाके स्टोर्स पर से, सरकारी स्टोर्स पर से ब्लैक से खरीदना पड़ता है। आने वाले समय में, आने वाले, मैं कोई साल 2 साल या 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लंबी बात कर रहा हूं। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वहां से कंट्रोल किया जाएगा वर्ल्ड को कि कहां फूड जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आने वाले सालों की, वर्ल्ड की। और आप हैरान होंगे कि मैं आपको ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसे प्रार्थनाएं रोक नहीं पाएंगी। क्या बोला मैंने? प्रार्थनाएं रोक नहीं पाएंगी। हां, अगर आप प्रेयर करेंगे आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप कहें आप प्रेयर करेंगे और उसे रोक देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। और ये तो शुरुआत है। अब ऐसा नहीं जितने लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर फूड को खरीदना चाहते तो वो शैतान है। नो, अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन आने वाले सालों में ऐसी सिचुएशंस होंगी। एक बात को याद रखो कि टाइम आसान नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने मुझसे वायदा किया है, आप उस टफ टाइम में से फोर्स के साथ अच्छा टाइम निकाल लोगे। और आप देखेंगे इस साल में, आप देखेंगे इस साल में आपके आस पड़ोस दुनिया इफेक्टेड रहेगी और आप बेअसरे रहेंगे इन चीजों से। और आपको मालूम होगा कि नहीं, खामरा में खुदावंद ने मुझसे बात की थी क्या होने वाला है। जितने प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं या दूंगा,
उसे आपने नोट करना है, इसे सुनना है ध्यान से। मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं इसे रोक नहीं पाएंगे। ऐसा होगा। जिसके पास सोना चांदी होगा वो फ्यूचर में अमीर होगा। जिसके पास जमीन होगी अमीर होगा। जिसके पास कैश होगा गरीब होगा। जिसके पास लैंड होगा, जिसके पास पशु होंगे, जिसके पास भेड़ होगी, बैल होंगे, गाय होगी, वो अमीर होगा। सुनो मेरी बात। अपनी लाइफ में आपको, अगर आप गांव में रहते हैं, आपको पशु पालने की आदत डालनी है। आपको बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन आप मेरा थैंक्स करने जरूर आएंगे। टाइम आने वाला है। आपके पास जमीन होगी, आपके पास अगर पशु होंगे, वो आपका धन होगा। इस संडे को मैं आपको एक सरमन दूंगा, आपको अपनी लाइफ किस तरह बिल्ड करनी, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा संडे को, क्योंकि मुझे डिलीवरेंस में, हीलिंग में, अपने कामों में जाना है जो खुदावंद ने आज मुझे दिए। संडे में आपको बताऊंगा आपको लाइफ किस तरह बिल्ड करनी। आप रोएंगे नहीं, क्योंकि फ्यूचर में मैंने स्पिरिट में देखा है लोगों को रोते हुए, बहुत रोते हुए, इनोसेंट लोगों को रोते हुए, दुखी होते हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाइबल कहती है जहां रोशनी नहीं, जहां दर्शन नहीं, वहां लोग गिरते हैं। पर थैंक गॉड यहां पर परमेश्वर है। मैंने कहा थैंक गॉड यहां पे खुदाबंद है कि वो हमें अंधेरे में नहीं रख रहा। डोंट वरी। वो मेरे लेफ्ट ईयर में कह रहे हैं कि मैं तुमसे, आपसे बोलूं, आपके पास बहुत होगा आपके खाने के लिए। आप देखोगे आपकी रसोई में बरकत है। आप देखोगे आपकी लाइफ में बरकत आप देखोगे। अगर इस समय आपने संभाल लिया, आपने इस टाइम को संभाल लिया, पवित्रताई में, माफी में, फॉरगिवनेस में, लव में, खुदावन आपके बच्चों को ग्रेट करने वाला है।